तो है अलबेला। ये सब क्या हो रहा है बाहर? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तू बस हाथ मिलती रह जाएगी और कान्हा कभी नहीं आएगा तोरा पास में। कान्हा का सास भले ही तोरा वजह से बचाओ, पर उसका ऊपर नाम अभी भी उस सयूरी का लिखा है। तू हमरा जले पे नमक छिड़कने आया है टिंगू? नहीं, सलाह देने, समझाने कि कान्हा अगर तुम्हारा सपना है तो सयूरी उस सपना को सच करने का साधन। यही लिए जो करना है सोच समझ के करना। कहीं ऐसा ना हो कान्हा और करियर दोनों ही तोरा हाथ से निकल जाए। बाकी तो हर मर्जी, तोरा के जो करना तू कर, हम तोरा साथ में हैं। कहीं कान्हा की तबीयत और ज्यादा न बिगड़ जाए, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। कृष्णा जी बस मेरे कान्हा की रक्षा कीजिएगा प्लीज। दीदी अब प्लीज परेशान मत हो, जीजू ठीक हो जाएंगे जल्दी। हाँ बेटा चिंता मत कर। अरे कैसे चिंता ना करूं दादी, कान्हा अकेला है वहां पर, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे किससे पूछूं। पापा को फोन करती हूँ। पापा का फोन भी स्विच ऑफ है। अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास, मुझे मेरे कान्हा के पास जाना होगा। दीदी इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। अगर आप वहाँ चले गए तो चमन बाहर ने कुछ कर लिया तो? अगर उसने जीजू के आगे के इलाज के लिए पैसे ना दिए तो? भूल गई क्या आप उसकी धमकियाँ? अरे कोई भी धमकी कान्हा की जान से बढ़कर तो नहीं हो सकती ना। दादी आप उस औरत को नहीं जानती, बहुत खतरनाक औरत है वो, कुछ भी कर सकती है, पागल है वो, पागल। तुझे कैसे पता कैसी है वो? नहीं मतलब अभी तक तो आपको भी पता चल जाना चाहिए ना दीदी कि वो कैसी है। खैर ये सब छोड़िए, अभी आप ये सोचिए कि जीजू को संभाले कैसे। एक ही रास्ता है उसका, और उसके लिए मुझे मेरे कान्हा के पास जाना होगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे जाना है बस। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? मेरे पूरे परिवार को तो मुझसे दूर ले गई हो तुम, और अब कान्हा को तड़पते हुए देखकर सुकून चैन नहीं मिला तुम्हें, तो यहाँ उसकी आंखों देखा हाल मुझे बताने के लिए आ गई हो, या फिर ये कहने के लिए आई हो कि इस घर को छोड़ के भी चली जाओ कहीं पर? बोलो क्यों आई हो यहाँ पर? तुमरा के कैसे पता कि बाबू तड़प रहा है? तुम कॉल की थी बाबू को? अरे तुम्हारी सासू माँ, हमारी होने वाली सासू माँ फोन की थी ना तुमको। हाँ। देखो चमन बार, मैं जानती हूँ कि कान्हा मेरे बिना ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे एक बार उसके पास जाने दो प्लीज चमन बार। हम कहाँ रोके हैं तुमको, चलो हमारे साथ, चल। कहाँ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के फिर से काहे देख रही हो हमको? हम अपने लिए या तोहरे लिए नहीं बुला रहे हैं, बाबू के लिए बुला रहे हैं। दादी वो मैं। तुम जाओ बेटा, कुछ मत सोचो। हम बाबू को पूरा सच नहीं बताएं, उनको बस इतना पता है कि तुम घर के अंदर नहीं आ सकती। तलाक उलाक के बारे में कछु नहीं बताए हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी अपना जबान बंद ही रखो, और बाद में हम तुमको बाकी सरा तुरत सब विस्तार में समझा देंगे। जो बताना है बता देना, जो समझाना है समझा देना, लेकिन बस अभी कान्हा के पास ले चलो। सयो बेटा, बेटा ये लेके जा। तूने कान्हा के लिए बनाया था ना, कृष्णा जी की मर्जी है कि तू उसे अपने हाथों से खिलाए।
चलो हमरे साथ, फॉलो मी। रश्मि, कहाँ चली गई थी तू? कहीं नहीं दादी, यही तो थे हम, बस पानी पीने गए थे। थैंक गॉड, सऊदी का अपने घर जाने का रास्ता बन ही गया। इसी रास्ते पर चलकर हमें भी उस घर में वापस जाना है। कान्हा बेटा, दवाई। नहीं माँ, कान्हा, जब तक सयूरी नहीं आ जाती हम ना ही तो कुछ खाएंगे ना ही कुछ पिएंगे। बस आ गया घर, हो गया तेरा नाटक शुरू। कहाँ चली गई थी तू? ये सब छोड़, पहले तो ये बता, अगर मैं तेरे आसपास नहीं रहूंगी तो तू ऐसा करेगा? अरे जरा देर के लिए दूर क्या गई? पूरे घर में इतना बड़ा बवाल मचा दिया तूने। बवाल तो तूने मचा दिया था, हमारे पास नहीं आई। बता कहाँ चली गई थी, क्यों नहीं आई हमारे पास? चमन बाहर ने कहा और चली गई, किसी को कुछ बताया भी नहीं, हमें भी कुछ नहीं बताया। हे भगवान, तू भी ना अब आ गई हो तब भी लड़ाई करेगा मुझसे। पहले ये बता, ये दवाई क्यों नहीं पी रहा है तू? क्योंकि हम गुस्से में। पहले तू बता हमें, तू क्यों नहीं आई? देख सब बताऊंगी, लेकिन पहले तू दवाई पिएगा। नहीं, पहले तू बताएगी। कान्हा प्लीज, सब बातें बाद में करेंगे, प्लीज दवाई पी ले। नहीं, पहले तू बताएगी कहाँ चली गई थी, बता। कान्हा प्लीज। 1 मिनट। भाभी, ये लीजिए चम्मच और ये आपके चमचे। अब इस चमचे को इस चम्मच से दवा पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम सब जा रहे हैं आराम करने। नकुल, चम्मच कहीं का। अभी तो बस कुछ देर के लिए दूर रही हूँ कान्हा से और वो इतना परेशान हो गया। जब उसे डिवोर्स का पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। बहुत ही बड़ा झोल झपाटा हो गया जो कतई नहीं होना चाहिए था, और वो भी हमरा वजह से। हम खुद ही किए। अरे इज्जत का फालूदा हो गया, कतई नहीं होना चाहिए था। वो हम अपना ही सौतन को अपना ही घर खुद ही ले आए। देख बार, हम है ना तुम्हारा एकदम सच्चा और सही अपना दिल का बात बता रहे हैं। कान्हा बाबू को भूल के अपना फिल्म पे ध्यान दो, ये मेकअप लाली लगाओ और खुश रहो। अब तो हम वही दिन मेकअप करेंगे जब हमरा बाबू से ब्याह होगा। 16 श्रृंगार करेंगे उस दिन। हम बाबू के नाम का सिंदूर लगाएंगे, बाबू के नाम का टिकली लगाएंगे, बाबू के नाम का बिछुआ पहनेंगे, एकदम अच्छा से तैयार होंगे। तोरा के पता है ना कि चमन बहार को जो चीज पसंद आ गई वो उसको लेकर ही रहती है। चमन बहार हारना नहीं सीखी है। इसमें हार जीत की क्या बात है बाहर? कान्हा का प्यार उस सयूरी है, इसलिए तोरा नहीं हो सकता वो। उनको अभी ये नहीं ना पता है कि चमन बहार को जो चीज पसंद आ गया वो उसको हासिल करके ही रहती है। अभी उनका पहला बीवी घर पे आ गई तो क्या हुआ? उसका आंख का सामने से, नाक का नीचे से हम बाबू को चुरा के ले जाएंगे और वो वहां बैठ के बुरबक की तरह तमाशा देखती रहेगी। ये हमारा चैलेंज है। एक बात पूछे बहू? पूछिए ना मौसी। एक सच सच बताना। हाँ, ये पतझड़ ने जब निकाल दिया कान्हा की दुल्हन को घर से तो तुझे सुन के कैसा लगा था? ये कैसा सवाल है? जाहिर सी बात है,
बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। कान्हा की हालत देखे तो मन करता है कि उस चमन बहार की जान ही ले ले हम। लो कर लो बात, ये तो बिल्कुल हमारे विचारों के विपरीत बात कह दी तूने। मतलब? अरे हमें तो लगा कि ये बात सुनकर तुझे खुशी, मतलब खुशी ना सही तसल्ली हुई होगी कि कैसी बातें कर रही है मौसी जी आप? कान्हा की हालत देखी ना आपने? कान्हा तो बावरा है, पागल है अपनी बीवी के पीछे, दुम दबाते पूरा दिन उसके आगे पीछे घूमता रहता है। लेकिन हम तो बेवकूफ ना है ना, क्या सही है क्या गलत है उसके लिए हम तो समझते हैं ना। और ये सयूरी उसके जीवन से और इस घर से चली जाए, तुम भी तो यही चाहती थी ना। तब की और अब की बात अलग है मौसी जी, समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त हमारे लिए कान्हा की खुशी ही मायने रखती है और उसकी खुशी के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। गुस्सा से हमारा सर फट रहा है। एक तो कड़क चाय पियेंगे तभी ना हमारा दिमाग खुलेगा। ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस सयूरिया घर के बाहर चली जाए और हम पे कोनो इल्जाम भी ना लगे। क्या करें ऐसा? हमें तो लगता है कि हमें खुद आगे बढ़ के उस पगली चुड़ैल से ना हाथ मिला लेने चाहिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अरे छोटी से तो अपने आप ही छुटकारा मिल गया है, अब बड़ी से भी छुटकारा मिल जाए पतझड़ का सहारा लेके, और उसके बाद दोनों बेटों की शादियां कराए अपनी मर्जी की लड़कियों से। हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसी बातें मत कीजिए, ये समय नहीं है। इस वक्त हमें सयूरी के खिलाफ नहीं, चमन बहार के खिलाफ खड़े होना है, वो भी एक साथ, क्योंकि अगर हम अलग हो गए ना तो उसे समय नहीं लगेगा हमें तोड़ने को। क्या चल रहा है यहाँ? हमका तो मालूम ही नहीं था कि सास बहू मिलके चाय बना रहा था। अरे हद है मुंहफटखोरी का, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो दोनों पैक पे पैक चढ़ाए जा रहा है। हाँ नहीं, ये चाय तो हम तुम्हारे और टेंगू के लिए बना रहे थे, और थोड़ी बची तो घर वाले पी लेंगे। वो क्या है ना, अस्पताल से लौटे हैं तो। ठीक है ठीक है, हमरा चाय हमरा कमरा में भिजा देना और खाना पीना का कोई व्यवस्था करो फटाफट। हाँ माँ जी। ये पतझड़ बहार और सयूरी एक दूसरे से कम ना है, हमेशा दोनों में रेस लगी होती है कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुश्किल में डाल सके। सयूरी का फोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा वहां जाके। चमन बहार खुद लेने आई थी सयूरी को, इतनी सीधी तो वो है नहीं कि किसी दूसरे के लिए ऐसा कुछ करे। फिर क्यों लेने आई थी वो सयूरी को? क्या किया होगा उसने सयूरी को वहां ले जाके? क्या हो रहा होगा? सयूरी भी कम से कम उन्हें तो बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं, चिपक कर बैठ गई होंगी अपने पति के साथ। ऐसा नहीं कि फोन करके बता दे कि क्या हो रहा है। हे भगवान। मिस्टर नकुल चौधरी यहीं रहते हैं? अभी घर पर होंगे क्या? हमें क्या पता, हम थोड़ी यहाँ रहते हैं। आप बेल बजा के पूछ लीजिए। जी ओके। मिस्टर नकुल चौधरी, आपका फोन बिल्कुल ठीक हो गया सर। कॉन्टैक्ट्स डेटा सब है ना इसमें? नो सर, एक्चुअली हमने बहुत कोशिश की रिट्रीव करने की, बट नहीं हो पाया सर। रिट्रीव नहीं हुआ मतलब इसे डिलीट करने की जरूरत ही क्या थी? नहीं सर, हमने डिलीट नहीं किया, बट फोन को फॉर्मेट करना पड़ा। अगर फॉर्मेट करना होता ना तो हमें पुराने फोन की जरूरत नहीं थी, नया खरीद लेते हम। अब फोन से जरूरी ना हमें इसमें का डेटा था। रियली सो सॉरी सर। जाइए, आपके टेक्नीशियंस ने कोई काम की नहीं है। आई एम सो सॉरी सर, सो सॉरी। हम जानते हैं नकुल कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। डाटा के नाम पर सिर्फ एक नंबर के लिए परेशान हो रहे हो ना तुम। इतनी तड़प हो रही है तुम्हें उस लड़की से बात करने के लिए, इतनी तड़प। सच में ना,
ये देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि अब तुम उसे कॉल नहीं कर पाओगे। कॉन्टैक्ट्स बिना ये फोन किस काम का? इससे अच्छा तो नया खरीद लेते। एक मिनट, अगर हम उसे कॉल या मैसेज नहीं कर सकते, पर कम से कम वो तो हमें कॉल या मैसेज कर सकती है ना। हाँ, और अगर उसका कॉल या मैसेज नहीं भी आए तो हम उसे मिलने जा सकते हैं। एक काम करते हैं, अभी उसे मिलने जाते हैं। रश्मि, देख के अच्छा लगा नकुल कि आज भी कहीं ना कहीं तुम्हें चिंता तो है हमारी। तुम यहाँ क्या कर रही हो रश्मि? हमारा पीछा कर रही हो या हमें रोकने के लिए कोई नाटक है ये तुम्हारा? अगर नाटक है तो अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे ड्रामे ना हम पे कोई असर नहीं करने वाले। नकुल, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे और ना ही तुम्हें रोकने के लिए कोई नाटक कर रहे थे। वो तो बस हम अपने किसी काम से जा रहे थे, ठोकर लग गई और बहुत जोर से चोट लग गई थी, इसीलिए। चलो अच्छा है, इस ठोकर के बहाने तुम्हें दर्द का एहसास तो हुआ, वरना आज तक तो हमेशा तुमने दूसरों को ही दर्द दिया। ताना मारने से बाज नहीं आओगे ना? तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिया ये भी हमें मंजूर है। जीजू कैसे हैं? तबीयत ठीक है उनकी? वरना सऊदी के मुंह से सच जानने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। हमें तो बस इसी बात की टेंशन हो रही है। चमन बहार ने जो किया सऊदी के साथ, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे नकुल। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि सऊदी अभी तक इतनी शांत कैसे है। क्या किया है बहार ने भाभी के साथ? किस सच की बात कर रही हो तुम? क्या हो रहा है मैडम? कुछ मत बोल। लेकिन ये तो बता, कर क्या रही है तू? धड़कनें सुन रही हो तेरी। तो क्या कर रही है हमारी धड़कन? यही कि मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊं, और उसके लिए मैं खुद एफर्ट्स लगाऊंगा। मैं टाइम से खाऊंगा, पीऊंगा, दवाई भी टाइम से लूंगा और फुल रिकवरी कर लूंगा अपनी सयूरी के लिए। अच्छा, उस वक्त बात अधूरी रह गई थी, तो बता दे, तू हमें छोड़ के क्यों चली गई थी? छोड़ना इन सब बातों को। तो भी ना एक बात पकड़ लेता है तो उसको पकड़ के बैठा रहता है। गई थी तो वापस भी तो आ गई हूं ना तेरे पास। प्रॉमिस कर हमसे कि हमें ऐसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। जाना तो पड़ेगा ना खाना, जाके भी नहीं रुक सकती। क्यों? ऐसा क्या है? क्या छुपा रही है तू हमसे? क्या बात है जो हमें नहीं बता रही है? बता ना। अरे ये कि अभी जाना पड़ेगा फ्रूट्स लाने के लिए। तेरा खाने का टाइम हो गया फ्रूट्स। हाँ, लाती हूँ अभी।